मेहता के उल्टे चश्मे में अब आगे अंजलि भाभी को मैसेज आता है मेहता साहब का कि चाचा जी अभी हमें आसमान में दिख रहे हैं। वहीं महिला मंडल भगवान से प्रार्थना करती हैं कि चाचा जी सही सलामत गोकुल धाम में वापस आ जाएं, उनकी सहायता करना भगवान। और वहीं चालू पांडे को भी चाचा जी दिखने लग जाते हैं। वो कहते हैं वो रे चाचा जी। तभी उनका कांस्टेबल उनको बोलता है कि मैंने आपसे कहा ना, आप मुझे गन दे दीजिए और मैं बैलून्स पे निशाना लगा के उनको नीचे उतारने में मदद करूंगा। तभी चालू पांडे कहता है कि मैंने तुम्हें मना किया ना, हम गन का ऐसे प्रयोग नहीं कर सकते, अगर उनको लग गई तो। वहीं रीटा रिपोर्टर सभी को इन्फॉर्मेशन देती है कि कैसे गोकुलधाम के चंपकलाल चाचा जी बैलून के सहारे ऊपर उड़ते जा रहे हैं और वो दिख भी नहीं रहे। अगर किसी को वो दिखाई दे और या उनके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन मिले तो प्लीज़ हमसे जल्द से जल्द संपर्क करें हमारे नंबर पर जो स्क्रीन पे शो हो रहा है। दूसरी ओर टप्पू सेना, बाघा बावरी और जेठालाल सब अलग अलग दिशा में बापूजी को फॉलो कर रहे होते हैं, पर वो धीरे धीरे सबको दिखना बंद हो जाते हैं। शायद वो हवा के बहाव के कारण कहीं दूर या दूसरी दिशा में चले गए हैं और वो किसी को भी नहीं दिखते। अय्यर जेठालाल को बोलता है कि अगर वो स्ट्रेट गए हैं तो वहाँ तो नेशनल पार्क है। और वहीं पर डॉक्टर साहब बोलने लग जाते हैं कि ये तुम कैसी बातें कर रही हो, शुभ शुभ बोलो, वहाँ तो जंगली जानवर हैं, वो अगर बापूजी को यानी कि चाचा जी को नुकसान पहुँचाएंगे तो। भी जेठालाल भड़क जाता है उन पर। तो अय्यर बोलता है कि जेठालाल मैं सिर्फ अनुमान लगा रहा हूँ कि अगर वो स्ट्रेट गए होंगे तो वहाँ पे नेशनल पार्क है और अगर वो लेफ्ट साइड गए हैं तो वहाँ पर समुद्र है। ये बात सुनकर जेठालाल बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और कहता है देखिए ना मेहता साहब, ये अय्यर भाई कैसी बातें कर रहे हैं। तब मेहता साहब अय्यर को बोलते हैं कि अय्यर बस कर, तुम इस तरीके की बातें मत करो। ये सभी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारे चाचा जी को बचा लीजिए, वो सही सलामत गोकुलधाम वापस आ जाए भगवान। वहीं टप्पू सेना के पास फ़ोन आता है मेहता साहब का, कहते हैं कि आप लोग सूर्य उदय मॉल के पास आ जाइए। बाघा बावरी को भी वहीं बुलाया जाता है, सभी वहीं वेट कर रहे होते हैं। तभी चालू पांडे भी आ जाते हैं। चालू पांडे सभी को बोलता है कि आप लोगों को अब गोकुलधाम वापस जाना चाहिए क्योंकि यहाँ वेट करने से कोई फ़ायदा नहीं। चाचा जी तो अब आसमान में दिख नहीं रहे और आप उन्हें फॉलो भी नहीं करते, शायद वो हवा के कारण कहीं दूर चले गए हैं। कल मॉर्निंग होने ही वाली है, हम हेलीकॉप्टर की सहायता से चाचा जी को ढूंढ लेंगे और तुम टेंशन मत लो जेठालाल, मैं चाचा जी को खुद लेकर तुम्हारे पास आऊँगा। मेहता साहब और पोपटलाल दोनों ही जेठालाल को यही बात समझाते हैं कि यहाँ पे वेट करने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि चाचा जी यहाँ नहीं आ सकते, अब हमें गोकुलधाम चलना चाहिए। और चालू पांडे जी अगर कह रहे हैं कि कल वो हेलीकॉप्टर से चाचा जी को ढूंढ लेंगे तो तुम्हें उन पर विश्वास रखना चाहिए। और सभी उदास होकर गोकुलधाम वापस चले जाते हैं। वही मॉर्निंग होते ही हेलीकॉप्टर अपने काम आगे वाले एपिसोड में ही पता लगेगा। सब उदास चेहरे के साथ गोकुलधाम वापस आ जाते हैं और महिला मंडल को उनके चेहरे से ही पता लग जाता है कि चंपकलाल चाचा जी उन्हें नहीं मिले और सभी गोकुलधाम वाले बहुत दुखी हैं और आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी सभी जेठालाल को दिलासा देते हैं कि जेठालाल थोड़ा हौसला रखो, चंपक चाचा जी जरूर मिल जाएंगे। चालू पांडे ने तो बोला है ना कि वो हेलीकॉप्टर से चाचा जी को ढूंढ लेगा। तभी एक हेलीकॉप्टर उनकी सोसाइटी के ऊपर से गुजरता है और तभी वीडियो बोलता है देखो हेलीकॉप्टर, और वो बताता है कि वो इस शहर का चक्कर लगा रहा है ताकि वो हमारे चाचा जी को ढूंढ सके। देखो चालू पांडे जी अपनी ड्यूटी अच्छे से निभा रहे हैं, हमारे बापूजी को जरूर वो ढूंढ लेंगे। और सभी कहते हैं कि अब क्या करना चाहिए हमें समझ नहीं आ रहा। तभी डेकोरेशन वाला आ जाता है, वो कहता है कि मुझे यहाँ की डेकोरेशन उतारनी है। तब सोडी बोलता है कि ये डेकोरेशन नहीं उतरेगी जब तक हमारे चाचा जी हमारे साथ नहीं आएंगे और हम उनके साथ पार्टी ना कर ले, तब तक ये डेकोरेशन यहीं लगी रहेगी। तुम चले जाओ, हम तुम्हें बताएंगे कि कब ये डेकोरेशन उतारनी है। इसके बाद मेहता साहब कहते हैं कि हम रात से जागे हुए हैं, हमें फ्रेश होना चाहिए। फ्रेश होकर हम जेठालाल के घर पे मिलते हैं और सभी अपने अपने घर चले जाते हैं फ्रेश होने के लिए। एपिसोड नहीं खत्म होता है, आगे के एपिसोड के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।